मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, आज स्नातक खंड प्रथम प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य से संबद्ध वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के बारे में बता रहा हूँ। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। मगध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठा के पत्र में 10 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं और यदि विद्यार्थी उनका उचित उत्तर दे देते हैं तो वे 10 में 10 अंक मिल जाते हैं, जो उनके प्रतिशत को बहुत बढ़ा देते हैं। इस कारण मैं चाहता हूँ कि स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने की कला और उत्तर देने का ज्ञान प्राप्त कर लें। तो सर्वप्रथम यह ध्यान देना है कि स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में आदि काल से लेकर के भक्ति काल के ही कालखंड को पढ़ना है। इस दृष्टि से जितने भी प्रश्न आएंगे वे करीब करीब इन्हीं दोनों कालखंडों से ही आएंगे। इस कारण विद्यार्थियों को उस काल से संबद्ध कवियों को, साहित्यकारों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए और उनके बारे में जितने प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हृदयंगम कर लेना चाहिए। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल के एक कवि हैं विद्यापति। तो विद्यापति के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे? तो विद्यापति के आश्रयदाता थे राजा शिवसिंह रूपनारायण। राजा शिवसिंह रूपनारायण लक्ष्मा देवी रमाने। तो वो राजा शिवसिंह थे, कीर्ति सिंह थे। इसीलिए उन्होंने जब भी कोई पद की रचना की तो राजा या रानी का उन्होंने नाम जरूर दिया है। राजा शिवसिंह रूपनारायण लक्ष्मा देवी रमाने। और राजा शिवसिंह की धर्मपत्नी थी लक्ष्मी देवी, जिनको लक्ष्मा देवी कहा जाता है। राजा कीर्ति सिंह थे तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, उनकी 2 अपभ्रंश की पुस्तकें हैं और उनको उन्होंने उनके यश के बारे में लिखा। इसलिए आश्रयदाता कीर्ति सिंह और राजा शिवसिंह ये 2 राजा थे जो उनके आश्रयदाता थे। विद्यापति की भाषा कौन है? तो कुछ उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं की, तो कुछ उन्होंने विशुद्ध मैथिली में रचना की और उनकी जो लोक प्रसिद्धि हुई वह मैथिली भाषा के आधार पर हुई, जिसे वे जनभाषा कहते थे, लोक भाषा कहते थे, देसिल बैना कहते थे। मैथिल शब्दों में उन्हें
वे देशिल बैना कहते थे। देशिल बैना सब जन मिठा, यानी सब लोगों के लिए मधुर लगती है देशी बोली। और वह देशी बोली कौन है? तो मैथिली। यदि आश्रय दाता के पश्चात आराध्य देव देखा जाए तो वे मूल रूप से शैव और शाक्त मत के समर्थक थे। इसलिए जितनी उनकी अभिरुचि शिव में और शक्ति में भक्त्यात्मक रचनाओं में है, उतनी अन्य में नहीं। राधा और कृष्ण उनके लिए आराध्य के रूप में नहीं, बल्कि लीला पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं। बल्कि विद्यापति से एक संबद्ध प्रश्न और है, और वह है अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो विद्यापति अपने को अभिनय जयदेव कहते थे। जैसे जयदेव के ललित पद जो श्रृंगार और रूप लावण्य से आपूरित है, गीत गोविंद, उस गीत गोविंद की जिस प्रकार से लालित्यपूर्ण रचना हुई है, वही रचना विद्यापति ने अपनी पदावली की। इसलिए वे अपने को अभिनव जयदेव कहते थे, यानी जयदेव के अवतार या नए जयदेव के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। ऐसा मत है कि वे मूल रूप से शैव और शक्त के ही मतावलंबी थे। राधा और कृष्ण को उन्होंने मात्र नायक और नायिका के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो कोमल कांत पदावली, मैथिली भाषा और उस काल की अपभ्रंश की भाषा के रचनाकार विद्यापति थे। इसलिए आदि काल में गेय पदों की रचना का आरंभ यदि किसी ने लोक भाषा में किया है तो वे विद्यापति थे। उनका एक उपनाम मैथिल कोकिल भी है। जिस प्रकार से कोयल की मीठी आवाज़ होती है, उसी प्रकार से विद्यापति की मीठी आवाज़ थी, जिस कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। इसी प्रकार यदि आप वीरगाथा काल में जाएंगे तो वीरगाथा काल के मुख्य रूप से दो रस हैं। रस की दृष्टि से दो रस हैं, और वो है वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस। उस समय का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में अनेक लड़ाइयों का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान का नायिकाओं से प्रेम का वर्णन है। इस प्रकार उसके अंगी रस दो हुए, पहला वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस। तो आदिकाल में जितने भी काव्य आए उनमें मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस की ही प्रचुरता रही। लेकिन जो जैन और बौद्ध धर्म के संबद्ध काव्य हैं, उनमें कहीं कहीं शांत रस, कहीं भक्ति रस इत्यादि का भी वर्णन है। जहाँ जहाँ हठ योग
का प्रश्न आया है, हठयोग के पद हैं, वहाँ पर भाषा क्लिष्ट हो गई है और वह क्लिष्ट भाषा मूल रूप से अष्टांग योग पर आधारित है, हठ योग पर आधारित है। जैसे हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका में हठयोग का ही प्राधान्य है, वह भी आदि काल की ही रचना है। तदनुसार यदि हम भक्ति काल में आते हैं तो भक्ति काल में सर्वप्रथम मूल कवि के रूप में कबीर दास आते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति काल में सर्वप्रथम हमारे यहाँ संत कवि आते हैं और संत कवियों के सर्वमान्य आचार्य रामानंद थे। रामानंद के शिष्य हुए कबीरदास। तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद, कबीरदास की भाषा का नाम सधुकड़ी। कहीं डिंगल है, कहीं भोजपुरी है, कहीं पंजाबी है, कहीं मगही है, कहीं अवधी है, कहीं कहीं ब्रज भाषा के भी एक दो रूप मिल जाते हैं। लेकिन कबीरदास की भाषा इस प्रकार नहीं थी कि किसी एक खेमे में रख दी जाए, इसलिए कई जगह के साधुओं की संगत उनकी रहती थी। इस कारण उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा गया। कबीरदास के छंद के रूप में मुख्य रूप से जो गेय पद हैं, उनके अतिरिक्त जो दोहे रचे गए हैं, उनकी भाषा अवधी और सधुकड़ी से मिलती जुलती है। जो साखी उन्होंने लिखी, साखी शब्द बना है साक्षी से, साक्षी का तद्भव रूप हुआ साखी। और उनकी जितनी साखियां हैं वे सभी दोहा में हैं। उसी प्रकार सबदी और रमैनी, रमैनी में रामधुन जिस प्रकार से गाया जाता है उसमें गीतात्मकता ज़्यादा है। तो उनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं हुई, साखी, सबदी और रमैनी। इसी प्रकार जो सूफी प्रेम काव्य आया वह संत कवियों के पश्चात आया और उसमें प्रमुख कवि यदि कोई हैं तो वे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जायस गांव के रहने वाले थे और जायस गांव के रहने के चलते उनकी उपाधि जायसी हो गई। एक विचित्र संयोग है कि एक समय के 2 संत जो भक्ति काल के हैं, वे दोनों बनारस के मूल निवासी, संत कबीरदास और संत रैदास, आज जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जिनका जीवन यापन भिक्षाटन से ही होता है, उनमें आप ये देखेंगे कि अधिकांश कबीर पंथी हैं। रविदास के जो अनुयायी हुए मूल रूप से वे निरामिष भोगी हुए और आज भी उनकी एक परंपरा चल पड़ी है
तो गुरु रामदास के जो शिष्य संत काव्य में दीक्षित हुए, संत कवि परंपरा में दीक्षित हुए, उन्होंने ब्रह्म को पति के रूप में, जीवात्मा को पत्नी के रूप में स्थापित किया है। जैसे दुल्हन गावहु मंगलचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। लेकिन उनका जो दर्शन था वह दर्शन वेदांत पर आधारित था, अद्वैतवाद पर आधारित था। यानी एक ही तत्व है, अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं एक। और वह एक तत्व क्या है? तो ब्रह्म। और ब्रह्म के अलावे जितने हैं वे सभी निस्सार हैं, उनका कोई महत्व नहीं, सभी मरणशील हैं। जिस प्रकार से आचार्य शंकर ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही बात कबीर आदि संत कवियों ने भी दोहराई है। रहना नहीं देश बिराना है, या जब वो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत् कहे सजानी। यानी जल में कुंभ, यह जो कुंभ के रूप में शरीर है यह जल में है, और इस शरीर के भीतर भी जल है। उसी प्रकार से जैसे समुद्र में कोई एक घड़ा जल भर कर के रख दे, उसका मुंह बंद रखे, तो यही कहा जाएगा कि जल में कुंभ, यानी उस समुद्र के जल में कुंभ है, और कुंभ में भी जो है वह जल ही है। यदि उस कुंभ को फोड़ दिया जाए तो उस सागर के जल और कुंभ के जल दोनों मिलकर के एकाकार हो जाएंगे। यह वही स्थिति है जो कनक कुंडल न्याय में होती है। यानी कुंडल को गला दिया तो वह सोना हो गया, और सोना को गोलाकार रूप दे दिया गया तो कुंडल हो गया। और यही अद्वैतवाद है। यानी परमात्मा का अंश है आत्मा, अंशी है परमात्मा, तो परमात्मा से आई हुई आत्मा पुनः कुछ दिनों के बाद परमात्मा में लीन होती है। तो जो देखने में दो है वह दो नहीं है, मूलतः एक है, और इसी को अद्वैत कहा गया। तो कबीर और जितने संत कवि हैं, वाद की दृष्टि से उनका वाद अद्वैतवाद है। कहीं कहीं संत कवियों ने उलट बांसी का भी प्रयोग किया है। उलट बांसी यानी टेढ़े मेढ़े कथन के द्वारा रहस्य की अभिव्यक्ति। जैसे कबीरदास कहते हैं, पंछी जल में घर करी, मछली चढ़े खजूर। यानी जो पक्षी है वह आकाश से नीचे आकर के जल के भीतर में ही घोंसला बना चुकी है, और मछली जल में जो रहने वाली थी वह खजूर के पेड़ पर चढ़ गई। यह उलट बांसी है। यह योग परत या हठयोग परक रचनाएं हैं, इनमें गूढ़ार्थ है। यानी जिस प्रकार से कुंडलनी जागृत होकर के जो नाभि से 3 अंगुल नीचे स्थित रहती है सर्पाकार के रूप में, जैसे सर्प कुंडली मार करके बैठा रहता है, उसी प्रकार से, और वह धीरे धीरे क्रमशः ऊपर चली जाती है,
तो वह जो कुंडली है, कुंडलनी जागृत होती है, ऊपर जाती है, तो वही मछली की वाचिका है। मछली चढ़े खजूर, और वह कुंडलनी जागृत होकर कहाँ पहुँचती है? तो ब्रह्मरंध्र के पास जो सहस्त्रदल कमल आपको प्रतिष्ठित है। इस प्रकार कबीरदास और अन्य जो संत कवि हैं, उनकी विशेषता को ध्यान में रखने के लिए उनका जो मुख्य छंद था वह दोहा था, और जो गेय पद थे वे कई रागों में उसी प्रकार से गाए गए जैसे सूर और तुलसी के द्वारा। अब आइए सूफी काव्य में। तो सूफी परंपरा में जो दीक्षित हुए थे कवि, एक उनकी विशेषता थी कि वे प्रायः मुसलमान थे। मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने जो कथा चुनी वह हिंदू घराने की कथा थी, नायक और नायिका हिंदू। उनकी अधिकांश कथाओं में जो खलनायक है वह मुस्लिम पात्र है। इसलिए धार्मिक सद्भाव की दृष्टि से यदि पहला काव्य देखा जाए, काव्य की एक श्रृंखला देखी जाए, तो वह सूफी कवियों में मिलती है। और सूफी सफ़ से बना है, जिसका अर्थ होता है साफ। और सूफी कवियों की हार्दिक पवित्रता अद्वितीय थी। हृदय से वे पवित्र थे। जिस मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, उस आक्रमण का विरोध उन सूफी कवियों ने किया है। माया अलादीन शैतानू, मलिक मोहम्मद जायसी नायक और नायिका रत्नसेन और पद्मावती को मानते हैं, लेकिन खलनायक या शैतान के रूप में वे अलाउद्दीन खिलजी को रखते हैं, जो एक आक्रमणकारी है। तो सूफी कवि जितने भी आए, उन्होंने यदि प्रबंध काव्य लिखा तो प्रबंध काव्य की भाषा अवधी हुई। इसलिए कि उस समय जो भी प्रबंध काव्य लिखा जाता था, करीब करीब सबकी भाषा अवधी होती थी, और दोहा चौपाई का संयोग उस काव्य में रहता था। इस प्रकार यह हृदयंगम करना चाहिए कि जितने भी कवि आए जो प्रबंधकार कवि थे, उन्होंने दोहा और चौपाई को अपना मुख्य छंद स्वीकार किया। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भक्ति काल में सूरदास और उनके अन्य मित्र जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वे तुलसी आदि कवियों से पहले आए थे। सूरदास के गुरु, बल्कि दीक्षा गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। वैसे उम्र का अंतर मात्र 10 वर्षों का था। 10 वर्ष वल्लभाचार्य बड़े थे और 10 वर्ष सूरदास छोटे थे। तो सूरदास की 3 रचनाएं मिलती हैं, और वो रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 3 मात्र रचनाएं हैं सूरदास की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं। वो सूरसागर है, सूरसारावली है और साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी में दृष्टकूट के पदों को या
कूट पदों का उल्लेख है। जिस प्रकार कबीरदास आदि कवियों ने कूट पदों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार के कूट पदों का प्रयोग सूरदास ने भी किया, लेकिन साहित्य लहरी में किया। सूर सारावली और सूर सागर में उन्होंने कूट पदों का प्रयोग नहीं किया है। तो आचार्य वल्लभाचार्य के मात्र 4 शिष्य थे, बल्कि शिष्य तो अनंत थे, लेकिन 4 मुख्य उनके थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, और बाद में उनके पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना हुई, उस अष्टछाप में 4 कवि जो सूरदास के थे वे दीक्षित हुए। तो सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास, मात्र जो ये 4 कवि हैं वे मूल रूप से आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये सभी यदि दीक्षित थे तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, और पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, और पोषण का अर्थ होता है अनुग्रह या भगवान की कृपा। पुष्टिम किम तदपोषणम, तदपोषणम किम तदनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। तो सूरदास के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, क्षमा कीजिएगा, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभनदास, ये चारों जो संत आए वे आचार्य वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य हुए। भले ही इनमें प्रमुख सूरदास जी थे। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य अन्य थे, और उन 4 शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, यानी 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। तो अपने पिता के 4 शिष्य और अपने मुख्य 4 शिष्यों को मिला करके विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, और उन अष्टछाप के कवियों में यदि प्रधानता देखी जाए तो सूरदास की प्रधानता सबसे अधिक रही। केशवदास तो भक्ति काल में आए, लेकिन मूल रूप से उनकी परंपरा रीतकाल वाली आई, इसलिए कतिपय भक्त उन्हें भक्ति कवि में दीक्षित करते हैं, लेकिन कतिपय उनका विरोध करते हैं कि नहीं, वे भक्ति काव्य के अनुकूल समर्पण भाव प्रदर्शित करने वाले नहीं थे, इसलिए उनको कभी भी इस रूप में दीक्षित नहीं माना जाना चाहिए। यह अस्मरणीय है कि जितने सूरदास और अन्य अष्टछाप के कवि थे, वे जो श्रीनाथ का मंदिर गोवर्धन पर्वत पर स्थित है उसके मुख्य पुजारी थे, और उन मुख्य पुजारी अष्टयाम की सेवा होती थी, और अष्टयाम के लिए ही 8 कवियों को बहाल किया गया था। तो उन 8 कवियों का मुख्य कार्य भगवान का ग्वाल, आरती, मंगल, शयन, उत्थापन इत्यादि कार्यों का वर्णन करना था। इसलिए अष्टछाप के पहले के 4 कवियों के गुरु वल्लभाचार्य हैं,
तो पश्चात के 4 कवियों के गुरु विट्ठलनाथ हैं, लेकिन अष्टछाप में 8 कवि यानी पिता वल्लभाचार्य और पुत्र विट्ठलनाथ की संत काव्य परंपरा में दीक्षित थे। अब आया जाए तुलसीदास पर। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि बांदा जिला के राजापुर गांव के मूल निवासी थे। उनका विरोध भी होता है कि नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ जन्म स्थान है, लेकिन इनके माता पिता के आत्माराम दुबे और हुलसी दोनों का उल्लेख आता है। आत्माराम दुबे इनके पिता थे, हुलसी इनकी माता थी, लेकिन जन्म लेने के कुछ दिन के बाद ही इनके पिताश्री का देहांत हो गया। माँ ने पाला, माँ के बाद दाई ने पाला, और अंत में भगवान की शरण में गए और हिंदी साहित्य की अमूल निधि के रूप में आज उनका साहित्य पड़ा हुआ है। तो सूरदास के दीक्षा गुरु नरहर दास थे, जो मूल रूप से स्वर्णकार जाति के थे, और शिष्य तुलसीदास ने उन्हें निसंकोच भाव से गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। केशवदास के बारे में जैसे मैंने बताया कि केशवदास स्वयं रामचंद्रिका की रचना करते हैं, लेकिन रामचंद्रिका की रचना करते समय उन्होंने कहीं भी अपनी भावुकता का परिचय नहीं दिया है। हर जगह काव्य कौशल प्रदर्शन ही उनके काव्य का अंग रखा गया। उन्होंने नहीं चाहा है कि हमारे काव्य को सामान्य व्यक्ति पढ़ सके और समझ सके। तुलसीदास उसमें अति विशिष्ट होते हैं, जिनके काव्य को लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और आज भी गाते हैं। तो इस प्रकार से जो तुलसी साहित्य या बाद का साहित्य जो राम कथा से संबद्ध था, उसको अवधी भाषा का सहारा मिला, यानी अवधी भाषा में ही अधिकांश प्रबंध काव्य लिखे गए। लेकिन जो गीत काव्य थे, गीत काव्य की भाषा सधुकड़ी या ब्रज और अवधी से मिलती जुलती थी। जैसे कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास तीनों तीन क्षेत्र के, लेकिन तीनों ने एक विशिष्ट ढंग का बड़ा ग्रंथ रचा है, और इन ग्रंथों का अध्ययन अपेक्षित है। यदि भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो जो टेक युक्त गेय पद शैली है, वह टेक युक्त गेय पद शैली भले ही तुलसीदास के द्वारा हो या सूरदास के द्वारा हो, लेकिन इतना तय है कि वह टेक युक्त गेय पद शैली
ब्रजभाषा में ही रची गई। यानी टेक युत गेद स्पेशली कि यदि कोई भाषा रही तो एकमात्र ब्रजभाषा रही। लेकिन जो प्रबंध काव्य लिखा गया वह प्रबंध काव्य मूल रूप से अवधी भाषा में लिखा गया और उसके दो छंद मुख्य हुए, दोहा और चौपाई। आश्चर्य है कि परवर्ती काल में हिंदी साहित्य के भक्ति काल के क्षेत्र में कुछ भ्रांतियां जरूर आईं, लेकिन आज की स्थिति है कि उन भ्रांतियों का निवारण करते हुए भारतवर्ष में एक नवीन परंपरा चल पड़ी। आजकल छिद्रान्वेषण का युग है, लेकिन इतना तय जरूर है कि बहुत से कवियों की मूल जाति कौन थी इसकी जानकारी करना कठिन है। लेकिन इतना जरूर था कि उनमें आपस में समन्वय की भावना की प्रगाढ़ता थी। कहीं भी एक संत को दूसरे संत से सीधे रूप से विरोध करते हुए नहीं दिखाया गया है। सांकेतिक रूप में एक दो पद मिल जाते हैं, जैसे रामचरितमानस के उत्तरकांड में और उसमें है कि जिस प्रकार से आचार्य शंकर ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसी प्रकार से एक परंपरा चल पड़ी और वह परंपरा थी कि निवृत्ति मार्ग को अपनाया जाए, इस संसार से दूर होया जाए। तुलसीदास सूरदास जैसे जो कवि आए, उन्होंने अपने काव्य में नैराश्य का भाव नहीं भरा। वे अपने आदर्श गुरु की आदेशों की अवहेलना करने वाले नहीं थे। इसी कारण जो तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं, उनकी परंपरा में तुलसीदास जी दीक्षित हुए, लेकिन व्यापक तौर पर अपने काव्य को प्रभावित करने के लिए उन्होंने मुस्लिम साहित्यकारों के अनुकूल भी कहीं कहीं भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी मूल रूप से 3 भाषाओं के कवि थे। पहली संस्कृत, जो रामचरितमानस के प्रत्येक कांड के प्रारंभ में है, वह विशुद्ध संस्कृत है। दूसरा, यदि उन्होंने छंद अपनाया तो छंद को अवधि में भी लिखा और ब्रज में भी लिखा। अवधि में पूरे रामचरितमानस के जो दोहे हैं, जो सोरठा है, जो चौपाइयाँ हैं, वे सभी अवधि भाषा में रचित हैं। लेकिन जो गेय पद आए, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली इत्यादि जितने भी हैं, वे सभी ब्रज भाषा में रचित हैं।
इसलिए कि ब्रजभाषा की एक खासियत थी कि ब्रजभाषा कोमल वर्णों से युक्त भाषा है और ऐसे प्रसंगों के लिए उपयुक्त है। अब रस की दृष्टि से देखा जाए तो रस की दृष्टि से उस समय का साहित्य किस कोटि में आएगा? तो जो कृष्ण भक्ति काव्य या राम भक्ति काव्य में मूलतः भक्ति भावना दिखाई गई है, सेवक अपने को दास समझता है, भगवान को सेव्य के रूप में अवतरित करता है, तब वहाँ दास्य भाव की प्रधानता होगी। लेकिन जहाँ नायक और नायिका सामान्य गार्हस्थ धर्म में आने वाले एक युवक और एक युवती के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पर भाव वह दास्य नहीं होगा बल्कि वह सख्य भाव होगा। और इस सख्य भाव में यदि कोई दीक्षित था तो अष्ट छाप के 8 कवि इसी में दीक्षित थे। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वीराज रासो जैसे रासो काव्य हैं, उन रासो काव्यों में भी अंगी रस के रूप में वीर रस है, तो अंग के रूप में वीर रस के अतिरिक्त अन्य रस हैं, जैसे उसमें खास करके श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, वैराग्य परक, उनकी भी रचना हुई है। इतना जरूर तय है कि भक्ति काल में जितने भी कवि आए, उन्होंने बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को उसी रूप में रखा जिस रूप में हिंदी साहित्य के रूप में रखा गया था। बौद्ध और जैन का विवाद भक्ति काल में हिंदू धर्मावलंबियों से नहीं रहा। इसलिए तुलसीदास ने 24 अवतारों में भगवान गौतम बुद्ध को भी प्रतिष्ठित किया है। यह उनकी उदारता की विशेषता है। अब यह देखा जाए कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं। उनकी मूल रूप से 12 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, बरवय रामायण और पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। दो खंड काव्य तुलसी साहित्य में मिलते हैं। पहला खंड काव्य है जानकी मंगल और दूसरा काव्य है पार्वती मंगल। इस प्रकार आदि काल और भक्ति काल को मिला करके यह देखा जाए कि श्रेष्ठ कवि कौन है, यही नहीं कौन ऐसा कवि है जिसने सबसे अधिक रचनाओं की रचना की है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे आगे आएंगे। 12 रचनाओं की उन्होंने रचना की और इन 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने
आम जन का शोषण नहीं किया। तुलसीदास के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसीदास मूल रूप से विरोधी भावों के समन्वय कराने वाले कवि हैं, इसलिए उनके जैसा समन्वयवादी कोई कवि नहीं है। अतएव जो तुलसीदास हैं वे भक्ति काल ही नहीं, आधुनिक हिंदी काल के भी कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। भले ही भाषा उनकी ब्रज, अवधी और संस्कृत रही है, संस्कृत पर पांडित्य था तुलसीदास को, लेकिन संस्कृत उस समय आम समाज से दूर चली गई थी, संस्कृत का प्रसार प्रचार बंद हो गया था। इसलिए दिल्ली के इर्द गिर्द बोली जाने वाली बोली को, खड़ी बोली को, उससे आगे बढ़ने पर ब्रज क्षेत्र में आने वाली भाषा को बुंदेली, ब्रज के क्षेत्र में आने वाली भाषा को ब्रज भाषा और अवध क्षेत्र में आने वाली भाषा को अवधी कहा गया। और ये जितने भी कवि हैं वे उसी में दीक्षित थे। हाँ, कुछ कवि हैं जो एक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जैसे सूरदास जी। सूरदास जी ने कभी भी महान कवि होने के बावजूद न तो अवधी का आश्रय लिया और न संस्कृत का आश्रय लिया, लेकिन तुलसीदास इस मामले में सिद्धहस्त हैं कि उन्होंने संस्कृत का भी सहारा लिया और अपने समकालीन राजा की यथासंभव उन्होंने विरोध भावना भी अभिव्यक्त की। इस प्रकार देखा जाए तो भक्ति काल के रस की दृष्टि से वीर रस और श्रृंगार रस दो रस प्रधान होते हैं। भाषाई दृष्टि से अवधी और ब्रज दो भाषाएं श्रेष्ठ सिद्ध होती हैं, और एक वैचारिक जरूर समानता थी कि कभी भी भक्त कवियों में किसी वाद के नाम पर तीखा वाद विवाद नहीं हुआ था। यह एक आदर्श है हमारे भक्ति साहित्य का। आदि काल में भी जो गीतात्मकता की परंपरा स्वयं विद्यापति ने आरंभ की, शादी विवाह पूजा पाठ इत्यादि के प्रसंगों में मैथिली गीतों की जो उन्होंने रचना की, आज वही मैथिली गीत मिथिला क्षेत्र की धरोहर बने हुए हैं, इसलिए कि उनमें मिठास अधिक है। तुलसीदास के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने टिप्पणी की है कि लोकनायक वही हो सकता है जिसमें विरोधी भावों को पचाने की क्षमता हो, और तुलसीदास इस मामले में श्रेष्ठ हैं, इसलिए कि वे समन्वयवादी हैं। कई विचारधाराओं को एक साथ वो जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, कोई अंतर नहीं रखते।
इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें आदर्श भक्त सिद्ध करते हैं जो समन्वयवादी है। उनके काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। तो इस प्रकार यह ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी कवि हैं उनकी भाषा का ज्ञान, उनके दीक्षा गुरु का नाम, उनकी रचनाओं के नाम, इनका आस्मरण होना अपेक्षित है। जैसे जायसी के बारे में हम यदि पढ़ते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार थे, लेकिन पद्मावत के अलावे उन्होंने अन्य 2 ग्रंथों की भी रचना की, अखरावट और आखिरी कलाम। इस प्रकार जो साहित्य है हमारा आदिकाल और भक्ति काल का, वह समृद्ध साहित्य है। इसका अध्ययन अपेक्षित है। यह ध्यान रखना चाहिए कि उन कवियों के बारे में जो भी प्रश्न आएगा उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित है। धन्यवाद। आज लॉकडाउन की परिस्थिति है, हम और आप वर्ग में न तो अध्यापन कर सकते हैं न अध्ययन कर सकते हैं। यह लॉकडाउन की स्थिति कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन करते हुए भी अध्ययन से दूर नहीं रहें, अध्ययन से जुड़े रहें। हमारे महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक ऑनलाइन अध्यापन कर रहे हैं। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप जुड़ करके लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।